ये सारे के सारे आज ही हैं। गंगा अवतरण या गायत्री जयंती, जिसको अपने हम एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, उसको मनाने का उद्देश्य केवल एक ही है। जीवात्मा का सर्वांगीण विकास। जीव आत्मा का सर्वांगीण विकास, सभी तरह से उसका विकास हो। आप लोग अपना जन्म दिवस मनाते हैं तो कभी इंसान का भी अवतरण इस धरती पर पहली बार हुआ होगा। ऐसे ही मां गंगा का, ऐसे ही मां गायत्री का अवतरण हमारे इस जीवन में हुआ होगा, जिसका उद्देश्य जीव का सर्वांगीण विकास था। व्यक्ति की शोभा, व्यक्ति का सम्मान उसके धन से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा से है। ये बुद्धि कहां पर काम कर रही है? अगर इसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, किसकी? बुद्धि की प्रतिष्ठा, या बुद्धि से जीव की प्रतिष्ठा अगर बढ़ रही है तो उसी से उसका सर्वांगीण विकास होगा, ना कि धन से। उपार्जन कितना ही आपके पास क्यों ना हो, परंतु आनंदमय स्थिति आपको नहीं मिल सकती। आनंदमयी स्थिति आपको नहीं मिल सकती। शिक्षा का महत्व केवल इतना ही है कि उससे आप संसार की चीजें खरीद सकते हैं, पर इंसानियत को नहीं खरीद सकते। इंसानियत को आप नहीं खरीद सकते। आप उससे ज्ञान नहीं खरीद सकते। पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है, परंतु उसको ज्ञानवान कहना ये ठीक नहीं है। ज्ञानवान व्यक्ति पिछड़ा हो सकता है, परंतु एक अनपढ़ व्यक्ति अग्रणी हो सकता है। भोजन करना एक बात है, परंतु स्वास्थ्य की रक्षा करना दूसरा विषय है। बहुत भोजन करने वाला स्वस्थ हो ये नहीं कहा जा सकता, परंतु अपना विकास करना है तो स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है।
आदमी केवल शरीर से हष्ट पुष्ट हो सकता है, परंतु भैंसे की तरह भी हो सकता है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसा व्यक्ति भैंसे की तरह हो सकता है। पेड़ अगर एक दिशा में बढ़े, चारों दिशाओं में ना बढ़े, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा, और टूटने का भी डर रहेगा, क्योंकि सारा झुकाव एक तरफ चला गया। आंधी को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति सर्वांगीण अपना विकास करे तो ही अच्छा लगता है। एक दिशा में विकसित जीवन कला और कौशल के सीखने से एक ही दिशा में व्यक्ति को उस दिशा में अपना विकास होने के कारण अहंकार हो जाएगा, और अहंकार के कारण वो टिक नहीं पाएगा। व्यक्ति स्वार्थी हो, केवल अपने ही हित को चाहे और अपना ही भला करे, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकता। अगर जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना है तो गुण, प्रयत्न और पुरुषार्थ, इनसे मिलकर के जब व्यक्ति अपने जीवन को जीता है तो एक आनंदमयी स्थिति को प्राप्त होता है और जीवन के संतुलन को बनाता है। अपने गुणों को जागृत करता है। नेट फिर दिक्कत कर रहा है। आदमी, आज गायत्री जयंती है, मैं आप सबसे प्रवचन को लंबा ना करके निचोड़ रूप में पूछ रहा हूं। हम सब मिलकर के एक साधक हैं, साधना करते हैं, पर पूछ रहा हूं उस उपासना का क्या मतलब है? अगर नाला गंगा नहीं बना, उस उपासना का क्या मतलब है? अगर उपासना करने के बाद नाला गंगा नहीं बना, तो जो उपासना हमने की उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपने जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हमने उपासना की है तो वो तभी ही कर सकते हैं जब व्यक्ति को अपने में नाला या दोष, गंदगी नजर आए, और उस गंदगी को हम उपासना के माध्यम से दूर करें। हमारा विकास तभी ही हो सकता है जब वो चेतना हमारी चेतना पर आकर के सक्रिय हो जाए। मां गायत्री की चेतना हमारी चेतना पर आकर के अवतरित होकर के सक्रिय हो जाए और हमारे सभी दोष दुर्गुणों को मिटा दे। हम पवित्रता की तरफ, सद्गुणों की तरफ, प्रतिष्ठा की तरफ, आत्मसम्मान की तरफ बढ़ने लग जाएं। मैं पूछता हूं, वो कर्म
जिन कर्मों को हम करते हैं और उनमें हमें भय बना रहता है, वो कर्म, जिन कर्मों को हम करते हैं और करते वक्त भय बना रहता है, उन कर्मों को करने का क्या फायदा है जो हमारी चेतना का पतन करता है भय के कारण। ये उसका प्रतीक है, हमें बताता है भय है तो हमारा गुण नहीं, हमें बचा नहीं रहा, हम गुण की तरफ से मजबूत नहीं बन रहे, हम पतन की तरफ जा रहे हैं। ऊंचा उठना चाहते हैं, समर्थ बनना चाहते हैं, तो व्यक्ति धन से, दौलत से, साधन से कितना ही कमजोर क्यों ना हो, परंतु अगर निर्भय है, अगर व्यक्ति निर्भय है तो वो इसलिए है कि उसके साथ किसी का साथ है। गुरु का अवतरण, गंगा का अवतरण अगर हमारी चेतना के साथ है और उसका साथ लेकर के हम चल रहे हैं, तो जितनी गंदगी भय की है वो हमारे अंदर से बाहर हो जाएगी और हम ऐसे कार्य करेंगे जिन कार्यों को करके हम निर्भय अपने आप को महसूस कर सके। कमजोरियों का, कमियों का एक भूत बेताल जो हमारे अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है, उपासना के माध्यम से, गंगा के अवतरण के माध्यम से हमें उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह पर लिखा है, जब आप गंगा पर जाते हैं तो गंगा के दो किनारे होते हैं, गंगा के दो किनारे होते हैं, वो गंगा के दो होठ हैं, वो गंगा के मुंह के दो होठ हैं। जब आप गंगा में प्रवेश करते हैं तो पैरों सहित करते हैं, यानी कि गंगा में जब प्रवेश करते हैं तो पानी में पैर घुसता है और पैर से हम गंगा के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे ही गंगा का अवतरण, हम उसमें समा जाएं, विलीन हो जाएं, नाले की तरह से। मां के मुंह को गंदा ना करें। मां तो मुंह खोल करके कह रही है, आजा बेटा मुझ में समा जा। मैं शरीर की हत्या की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान की गंगा के अंदर घुस जाने की बात कर रहा हूं। हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव, माता भगवती देवी, दोनों का उद्देश्य एक ही है। परम पूज्य गुरुदेव आज के दिन विलीन हुए, हमारी चेतना भी उनकी चेतना के साथ एकाकार करके उनमें विलीन हो जाए। जीवन का उद्देश्य आज केवल एक रह गया है कि आदमी धन कमाए, पैसा कमाए, मनमाना खर्च करे, आदमी के पास सुविधा रहे, साधन रहे और उसमें आनंद को प्राप्त करे, उसके अंदर आनंद को प्राप्त करे।
परंतु जिसमें चैतन्यता ही नहीं है, जो खुद ही जड़ है, वो आपकी चेतना को गति कैसे दे सकता है? धन के पीछे लूटमार, छीना झपटी, धोखाधड़ी, कितने आज देखिए कितने फरेब पाखंड आज पैसे के पीछे किए जा रहे हैं, जिसकी गति नरक में है, जिसकी गति नरक में है, जो दुर्गुण, जिसके पास पैसा है वो दुर्गुणी है, कुपात्र परिवार के सदस्य बन रहे हैं, निकल रहे हैं, जुआ, शराब, व्याभिचार, अनेक प्रकार के दुर्गुण जिसके कारण पैदा हो रहे हैं, जो अनेक तरह की दुर्घटनाओं को जन्म दे रहा है, जो निरंतर हमें तरह तरह की बुराइयों में लिप्त कर रहा है, उस ज्ञान का क्या फायदा है? वो तो हमें नरक में ले जा रहा है। भगीरथ ने तप किया था, भगीरथ ने तप किया और उस तप के माध्यम से गंगा को धरती पर अवतरित किया। राजा सगर के 60,000 जो पुत्र थे, जो अग्नि में, विरह अग्नि में जल रहे थे, बताइए धन दौलत आदमी के अंदर तृष्णा को पैदा करता है कि नहीं करता है? उस सद्बुद्धि का अवतरण हमारी चेतना पर हो। आज हमारी झुलसती हुई चेतना, मधुरता का गुण, स्वभाव, शर्म, पुरुषार्थ सब हमारे अंदर पैदा हो जाए, और इसके विपरीत एक चीज और हमारे अंदर पैदा हो जाए, आत्मीय भाव। आत्मीय भाव, क्योंकि कमेंट्स नहीं चल रहे हैं। अंजू ने मुझे पिता कहा था, मैं भी कह रहा था, अंजू ने मुझे पिता कहा था, मैंने उसको पुत्री कहा था। जरा अंदर से अवतरण की बात को सोचना। अवतरण की बात यह है कि हम दोनों आपस में उस उच्च भाव में जाकर के मैंने उसको कहा था, ऐसी बेटी बनकर के दिखा दे कि पितृत्व धुल जाए, और मैं ऐसा पिता बन के दिखा दूं कि बेटी का बेटीपन का जो तत्व है वो धुल जाए, दोनों में एकाकार हो जाए। ये ही गंगा अवतरण है, ये ही गंगा अवतरण। जहां पैसा होता है वहां फिजूल खर्ची होती है, लापरवाही होती है, शत्रुता होती है, आदि आदि बहुत सारे विकार वहां पर होते हैं। परंतु जहां रिश्ते की पवित्रता होती है, उस पवित्रता के अंदर सब घुलता हुआ चला जाता है और एक रस हो जाता है। जीवन का वो आनंद जिसको परमानंद कहते हैं, वो जीवन में फूट करके निकल आता है, और जिंदगी इतनी शानदार हो जाती है कि जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आज बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, फिर यज्ञ शुरू करेंगे। छोटा सा ध्यान कर लेते हैं गंगा अवतरण का। आज कोई दृष्टांत नहीं दिया जा सकता, समय कम है, इसलिए मैं सबसे ये कहूंगा, आत्मीय भाव, सम्मान का भाव, प्रेम का भाव, आदर्श का भाव,
उसको जागृत करिए। सतोगुणी संभावनाओं को अपने जीवन में जागृत करिए। हर एक के अंदर ईश्वरीय सत्ता समाई हुई है। ईश्वर को पाना चाहते हैं तो इन रिश्तों के अंदर ईश्वर ही छुपा है। अपने रिश्तों को आपस में घुलन मिलन, आपस का आत्मा का लेन देन इतना मजबूत और मधुर हो कि हमें बाहर की किसी सांसारिक वस्तु की कोई आवश्यकता न रह जाए। ये जो इंद्रिय भोग हैं ये हमें भटकाव की तरफ लेकर के जाते हैं। इसलिए आत्मा की तरफ गति, छोटा सा ध्यान कर ले, फिर यज्ञ करेंगे। ओ नीति आदर्श उतना काम नहीं करते हैं। अगर उस अवस्था तक आपको जाना है तो नीति और आदर्श तो रास्ते हैं, सड़क हैं, व्यवस्थाएं हैं, अनुशासन है, परंतु चलना तो चेतना को होता है। अपनी चेतना की गति। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ध्यान देना, ईश्वरीय प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य हो। अपनी मनोभूमि सदैव दैवीय गुणों को प्राप्त करने की हो। अंदर से उनको प्राप्त करने की रहे। तस्य वितुर्वरेण्यम। प्रयत्न करिए उस देवी तत्व को वर्ण करने का, प्रयत्न कीजिए। तस्य वितुर्वरेण्यम। आत्मनिग्रह की उपेक्षा ना की जाए। आत्मनिग्रह। तस्य वितुर्वरेण्यम। दोष और दुर्गुणों को सुधारने की उपेक्षा ना की जाए, उनको सुधारना है। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो करिए उन्हें। भर्गो देवस्य धीमहि। लक्ष्य ही व्यक्ति को महान बनाता है। लक्ष्य ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। उत्तरदायित्व को प्राप्त करने के इच्छुक बने। उत्तरदायित्व को प्राप्त करने के इच्छुक बने। संयोगवश अगर आपको कोई उत्तरदायित्व मिल जाए, गुरुदेव का उत्तरदायित्व, गुरुदेव का कार्य, वैसे तो सबके पास है कार्य,
आदमी कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अपना निर्माण करिए, अपना निर्माण करिए, अपनी पात्रता को विकसित करिए। आवश्यक गुण ही व्यवस्था को बनाते हैं, अनावश्यक गुण तो अव्यवस्था को फैलाते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरों की क्षमता, दूसरों के बारे में हम देखें, आपके प्रयास करने से आप अपने बेटे बेटी पति पत्नी के गुणों को नहीं बढ़ा सकते, चाह करके भी नहीं बढ़ा सकते। अंदर से महसूस करें। अगर अपने में सुधार लाना, एक तरफ अपने में सुधार लाना, एक तरफ अपनों में सुधार लाना। अपने में सुधार लाना आसान है, अपनों में सुधार लाना आसान नहीं है। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो तत्व मेरी बुद्धि के अंदर प्रकट हो जाए। मां गंगा का अवतरण, मां आपके जीवन में मां गंगा का अवतरण, उसी तत्व को बार बार जोड़ दिया जा रहा है। अवतरण, देखिए कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, परंतु मैं सवाल ये कर रहा हूं, जो कुछ कहा जा रहा है उसको समझने की क्षमता आप में है या नहीं है। सबसे पहला सवाल है। अगर है तो उस कमजोरी को मिटाइए जो आपको करने नहीं देती। क्षमता है, समझ है, अगर है तो हम घृणास्पद जीवन क्यों जिए? साथियों के बीच में सम्मान का जीवन ना जिए। हम निंदनीय और घृणित जीवन क्यों जिए? उसको हटाना है। तस्य वितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलना है। वार्षिक पर्व है, इसलिए यज्ञ करेंगे। कला तुलसी शक्तिपीठ पर भी, जैसा मुझे कल पता लगा है, पूरे जोर शोर से तैयारी की हुई है।
वहां के कार्यकर्ताओं से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ वीडियो बना करके हमें भी भेज देना, आंतरिक संतुष्टि हो जाएगी। लगेगा मां गायत्री पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेकर के दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतर है शुचि। आचमनम 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। शिखा वंदनम। 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चित्त रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है। ओम वांगमे यासे यस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राण वस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, समस्त शरीर पर। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो बांध ले, जिन्होंने बांध रखा है संकल्प से बंधे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कला तुलसी में एक जोड़ा अपनी पूजन की थाली लेकर के मां गायत्री के मंदिर में चले जाएं। और वहां पर पूजन करेंगे। पहले कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम। ओम प्रतिष्ठा है। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव और माता जी का आवाहन करेंगे, उनको तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्रे च पितृमात्र मादर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चयाम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब माँ गायत्री की मूर्ति के पास जाएं और उनको तिलक करें। वेद माता, देव माता, विश्व माता के रूप में माँ गायत्री का आवाहन किया जाएगा। सबसे पहले वेद अर्थात ज्ञान की माता हमारे आवाहन के साथ माँ
उस दिव्य ज्ञान का प्रवाह हमारे अंदर संचरित करें, जिससे अभाव, अशक्ति और अज्ञान ये मिटे। ध्यान करिए, माँ गायत्री को तिलक करिए। ओम नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्य सावित्री के अमले। अब देव माता के रूप में, देव सद्व्रती, सदाचार, उसकी जननी माँ दिव्य उल्लास और प्रवाह के साथ हमारे अंदर, जन जन के अंदर प्रस्फुटित हो। ओम देवस्येति व्याकृति मार्ताम मृत्ययो अपि संप्रचैव ही। ओम श्री देव मात्रै नमः। अब विश्व माता के रूप में जगन माता आत्मीय भाव सहित हम सभी के अंदर अवतरित हो, स्वार्थपरता का उच्छेदन करे, उसको जड़ से मिटाए और हमें आत्म गौरव का अधिकारी बनाए। ओम तम मातः सवितुर्मंडलम भर्गम सुसेव्य सदा यो संप्रथम हम मुद्रा। ओम श्री विश्वमात्रै नमः। अब उनके हंस, जो उनका वाहन है, उनको धारण करने की क्षमता है, नीर क्षीर विवेक का अलग अलग करने की क्षमता है। हंस चेतना, विवेक और निर्मलता का अवतरण है, उसको तिलक करेंगे हंस को। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। अब माँ गंगा का ध्यान करेंगे। पतित पावनी लोक कल्याणकारी माँ गंगा अवतरण अपने अंदर करें। ओम पंचनदः सरस्वती अपि यान्ति श्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचदा सो देशे भव सरित। ओम शैलेन्द्रावतरणी निर्जले मज्जा अवतरणी पारावारः विहारणी भव भय श्रेणी समुत्तरकर्षण ही। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। यज्ञ के लिए पहले पूजन करें, एक साबुत पुष्प लें और उसको अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। 1-2 कलावे के टुकड़े ले लेंगे, एक एक करके चढ़ाएंगे। वस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। कोई सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम, बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्रियां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। विभाग गया। अक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवीः देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाय दधे
अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम, 4 समिधाओं का दान करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे दोनों तरफ से घी लगाएं। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्मवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निन्दुवशत धृतै बौध्यतातिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वधतुः। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पुष्प चाप अक्षत हाथ पर लीजिए और ऋषि सत्ताओं का ध्यान करते हुए बुलाएं। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमः सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकः। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यंतत। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है। घृत की 7 आहुतियां यज्ञ में दें। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। सभी गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। अपने उज्जवल भविष्य की कामना करिए। सबके उज्जवल भविष्य की कामना करिए। गंगा का अवतरण सबके अंदर हो। नवनिर्माण की क्रियाएं चलें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां। मजबूरी है, सुशीला की तबीयत सुशीला की तबीयत न्यू अशोक नगर में खराब है। उसका ऑपरेशन होना है कल। प्रार्थना करें वो स्वस्थ हो और उसका जीवन सफल हो। अपनी माँ के लिए भी आहुति देना। कोचगांव से एक परिवार है बिहार में, उनको भी दिक्कत है, पारिवारिक कलह है, उसके निवारण के लिए भी आहुतियाँ दें। देव जिनको भी दिक्कतें हैं देव परिवार में, उन सब का भला हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाला इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभीते अंतः कृमियोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः।
रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः सृष्टिकृत होम है। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे, प्रायश्चित आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत सर्वं सुहृतं सुहूतं करोतु मे। अग्नय सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धयै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नय सृष्टिकृतै इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईश मूर्जयग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती की तैयारी वसुधारा। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुभुवा काम दुक्षयै स्वाहा। कला तुलसी में दोनों जगह आरती करें, माँ गायत्री मंदिर में भी और यज्ञ कुंड पर भी। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामुगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें और सब पुष्प ले लें। गंगा का अवतरण है, आवाहन पूजन किया गया है। हम संकल्प लेंगे, श्रद्धा भाव से मां गंगा के साथ जुड़ेंगे, उन बुराइयों को हटाएंगे जो कमियां हमारे अंदर हैं। पुष्प चावल सब लें। अपना नाम नमाम्यहं युग शक्ति महागायत्री अवतरण पर्वाणि तिरपद साधनाम स्वयं संपादयतु अद प्रवृत्ति च। जो भी आप एक अच्छाई को जगाएं। जनान एत साधना नाम युक्तम श्रद्धा पूर्वकम संकल्पम अहम करिष्ये। माँ गायत्री के सामने चढ़ा दें इकट्ठे करके। शांति पाठ, कलश ले लें, शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दानम। जल कलश को सूर्य अर्घ के रूप में दान कर दें। सबका भला हो, पुण्य सर्वत्र फैले। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। आज का कार्य संपन्न हुआ।